अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। श्रीगंगानगर में रियल एस्टेट व्यापारी को मारी गोली। जिम से निकलते ही दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एसपी बोले जल्द खुलासा करेंगे। श्रीगंगानगर में एक जिम के बाहर रियल एस्टेट व्यापारी को गोली मार दी गई। व्यापारी के जिम से निकलते ही उन पर दो बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार सुबह करीब 10:15 बजे हुआ, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस हमले में व्यापारी के पैर में गोली लगी है। श्रीगंगानगर शहर के व्यस्ततम जस्सा सिंह मार्ग पर बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया। घायल व्यापारी आशीष गुप्ता को लोगों ने तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज जारी है। इधर एसपी गौरव यादव ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जल्द से जल्द घटना का खुलासा करेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियां चलने की आवाज से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। घटनास्थल से कुछ खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। शहर के सभी प्रवेश और निकासी मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में रंजिश की आशंका जताई गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करी है। घटना के बाद जिम संचालक और आसपास के लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने पीड़ित आशीष गुप्ता के बयान दर्ज किए हैं। आशीष गुप्ता प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हैं। शहर में उनकी कई कॉलोनियां हैं। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से शहर में दहशत का माहौल है। पूरे मामले को लेकर एसपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द से जल्द घटना का खुलासा करेंगे। वहीं अस्पताल में भर्ती पीड़ित व्यापारी से भी मिलकर घटना की जानकारी ली है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। खिलाड़ी यातायात नियमों का पालन करें। श्रीकांत कुमावत। प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। धौलपुर जिला खेलकूद विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के मुख्य आतिथ्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना के साथ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विशेष शिविर उनके खेल में निखार लाएगा। जिस प्रकार खिलाड़ी खेल खेलते समय जरूरी संसाधनों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वाहन चलाते समय उन्हें यातायात नियमों का पालन करनी चाहिए और अन्य लोगों को भी यातायात नियमों की पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर जिला खेलकूद अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खेलकूद प्रतिभाओं के लिए विशेष प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि धौलपुर में फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, हैंडबॉल व कुश्ती जैसे खेलों के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 15 दिन तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर में खिलाड़ियों को सुबह शाम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा राजस्थान फुटबॉल अकेडमी कोटा में धौलपुर जिले की 8 बेटियों का चयन होने पर उनका मालवा स्मृति चिन्ह के माध्यम से मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इसके अलावा जिला बैडमिंटन संघ की ओर से नीट की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर 2 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। हॉकी संघ की ओर से धौलपुर की बेटी का अजमेर अकादमी में चयन होने पर सम्मान किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, बंटी परमार, सचिव संदीप राणा, कोच चंद्र मोहन त्रिवेदी, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, जिला हॉकी संघ के सदस्य वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, अमृतलाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के अंत में कोच असलम खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन द्वारा मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया। हनौता की चौकी मनिया मध्यम परिवार की कुमारी राधा कुशवाहा ने रचा इतिहास। अपने गांव हिनौता की चौकी से पहली बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पहली बार सफलता मिली। महिला वर्ग से प्रथम महिला पुलिस में सिलेक्शन होने पर ग्राम वासियों तथा रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ी और रिश्तेदार एवं ग्राम वासियों ने घर जाकर माला पहनकर एवं मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। और कल दिनांक 16 जून 2025 को ट्रेनिंग के लिए हरदोई उत्तर प्रदेश गई है। पिता राजेंद्र कुशवाहा जो पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत है, माता रेशम देवी जोग रानी है और भाई माधव कुशवाहा मनिया फैक्ट्री में काम करते हैं। और राधा कुशवाहा जी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को दिया है। उन्होंने अपने भाई माधव कुशवाहा और अपनी भाभी रामसखी जी मसूदपुर तथा ग्राम वासियों और रिश्तेदारों का विशेष आभार प्रकट किया।
जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास, साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। खेत में बकरियां चराने को लेकर हुआ था विवाद, जानलेवा हमला। धौलपुर, करीब 6 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने 3 आरोपियों को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर का है, जिसमें 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने कोलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में नाहर सिंह ने बताया कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थी। जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एकराय होकर लाठी, डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मेरे पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में मेरे दोनों हाथ भी घायल हो गए, सिर में चोट आई। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। उसी प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया गया, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने 16 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर निवासी जमालपुर को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। धौलपुर में मौसम ने बदला मिजाज, तेज हवाओं और बारिश से गर्मी से मिली राहत। धौलपुर, बीते कुछ दिनों से पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से परेशान लोगों को आज मौसम ने बड़ी राहत दी। शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ धौलपुर में बारिश हुई। कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से राहत की सांस लेने का मौका दिया। दोपहर के समय आसमान में बादल छा गए और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम में यह बदलाव मानो मानसून की दस्तक का संकेत दे रहा हो। शहर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने घरों से बाहर निकलकर इस ठंडक भरे मौसम का आनंद लिया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है और आने वाले दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। धौलपुरवासियों के लिए यह राहत भरी बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही, जिसने तपती गर्मी के बीच ठंडक पहुंचाकर जनजीवन को सुकून दिया। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी।
अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर नालसा की 3 नई योजनाओं पर ओरिएंटेशन प्रशिक्षण आयोजित। दिनांक 17 जून 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में नालसा योजनाओं, डॉन रक्त संवाद और जागृति के तहत ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में वेबएक्स के माध्यम से इस बैठक में योजनाओं के उद्देश्यों और कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री अमित कमठान, चीफ LADC, डॉक्टर गौरव मीना, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और हेमलता मीना, सहायक आचार्य, ने भी विस्तार से जानकारी साझा की। ये कार्यक्रम नशा मुक्ति, जनजातीय समुदायों की न्याय तक पहुंच और विधिक जागरूकता को सशक्त बनाने हेतु आयोजित किया गया। अवैध चंबल रेता प्रकरण में करीब 6 माह से वांछित मुलजिम गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध चंबल रेता प्रकरण में करीब 6 माह से वांछित चल रहे मुलजिम देवेंद्र पुत्र सियाराम, जाति गुर्जर, निवासी खुंडरी थाना मासलपुर को करौली बस स्टैंड सरमथुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के खिलाफ अनुसंधान जारी है। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, लाखन सिंह, राजेंद्र, भरोशीराम, राधेश्याम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पहुंचे प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह वेडम, बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की समीक्षा। धौलपुर राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम मंगलवार को धौलपुर के दौरे पर पहुंचे। सैंपऊ पंचायत समिति के प्रधान दुष्यंत बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान मंत्री बेडम ने बंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और अभियान की प्रभावशीलता पर चर्चा की। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री बेडम ने अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि, BT पुलिस अध्यक्ष सुमित मेहरेड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, ग्राम केतरी के सरपंच सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। केतरी में अभी एक तालाब की सफाई के अभियान की शुरुआत की है। मैं इस मौके पर सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि वर्षा के जल की एक एक बूंद को बचाने का काम, जिससे हमारे काम आ सके, इसके लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान को चलाना है। पौधारोपण का अभियान भी चलना है, उसको भी साथ में चलाना है। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सोच है कि पानी की आपूर्ति पूरी हो। वर्षा के जल को बचाएंगे तो जमीन हमारी रिचार्ज होगी, किसानों को भी सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा, पेयजल का पानी उपलब्ध हो सकेगा। और इसके लिए मैं कल बाड़मेर था, आप देख सकते हैं। कल मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, आज मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हूँ और मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर है। तो माननीय भजनलाल जी की सरकार की गति आप देख सकते हैं कि मंत्री होने के नाते मैं वहाँ बॉर्डर पर जाकर के लोगों को संदेश दिया और बहुत अच्छा उत्साह लोगों में देखने को मिला। बाड़मेर के, बालोतरा के लोग वो पानी की कीमत को जानते हैं। उन्होंने
जल स्रोतों का संरक्षण किया है। और यहाँ भी धौलपुर में भी सभी लोग पंचायत समितियों में अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि पानी की उपयोगिता मानव जीवन के लिए भी है, प्रत्येक जीव के लिए भी है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर इस अभियान को सफल बनाने का काम करें। सतेंद्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख धर्म सिंह निर्दाना जी, पूर्व जिलाध्यक्ष। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।